दो बुक, कहाँ पे बुक है ध्यान से दो। हल्ला नहीं करो और समझो। इधर कहाँ तक हो गया था सो बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया था है? चैप्टर का नाम क्या है? राशियों की तुलना, है ना। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे अब हम लोग? 10 को। देखो क्या लिखा हुआ है सर। 10 नंबर क्या बोला है देखिए। एक आयरन यदि एक आयरन 360 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि हो जाती है। एक आयरन है, आयरन मतलब क्या? कपड़ा इस्त्री करने वाला। उसको कितना में बेचा जाए? 360 रुपये में बेचा जाए तो कितना का हानि हो जाएगा? 10% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। यदि उसे 450 में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो क्वेश्चन पूछा। पहला क्या टॉपिक दिया ध्यान से देखिए। एक आयरन है, उसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 360 रुपया। कितना दिया हुआ है? कितना? 360 रुपया, है ना। और बोला कि यदि वो 10% हानि पर बेचा जा रहा है, 360 रुपये में बेचा जा रहा है तो कितना हो रहा है हानि? 10%। क्या लिखेंगे देखो, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 360। विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 360। हानि कितना हो गया है? हानि बराबर कितना? 10%। हानि बराबर कितना? 10%। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ जान देखो, हल लिखेंगे और हानि कितना दिया हुआ है? हानि बराबर कितना दिया हुआ है? 10%। बोर्ड पे ध्यान दो, हानि बराबर कितना दिया हुआ है? 10%। और जब 10% दिया है तो 10 बटा कितना लिखेंगे? 100। हानि है कि लाभ है? हानि। हानि तो क्या होगा? प्लस की माइनस? तो यहाँ पे क्या हो गया? 100 में से 10 गया तो कितना बचा? 90 बटा कितना? 100। हम लोग को क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्या निकालना है? जब क्रय मूल्य निकालना है तो क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य गुने क्या? हॉल वैल्यू का कैसा? उल्टा गुना कि सीधा गुना? तो विक्रय मूल्य कितना? 360 और हॉल वैल्यू कितना? 100 बटा कितना लिखेंगे? 90। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 चौका कितना हो गया? 36। 4 गुने 100 करो तो कितना हो गया? 400। अब देखो, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 400। पहला क्वेश्चन जो पूछा उसका हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि 400 रुपये उसका क्रय मूल्य है, अब उसको हम 450 में बेचे तो कितना % का लाभ होगा। अब देखो पुनः क्या है? विक्रय मूल्य बराबर कितना? 450। विक्रय मूल्य बराबर कितना? 450। और क्रय मूल्य बराबर कितना? 400। किसी वस्तु को खरीदा गया कितना में? 400 में, और बेचा कितना में जा रहा है? 450 में। तो लाभ होगा कि हानि होगा? है? तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्या? क्रय मूल्य। यानी 450 माइनस कितना? 400। तो कितना हो गया? 50। कितना का लाभ हो गया? 50 का। और जब लाभ निकल गया तो हम लोग लाभ % भी निकाल सकते हैं क्या? तो लाभ % बराबर लाभ बटे क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला? क्रय मूल्य गुने कितना? 100। तो लाभ कितना? 50 बटे कितना? 400 गुने कितना? 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहाँ बचा कितना? 50 बटे 4। तो आता है पहाड़ा? 2 से काटो 2 और ये कितना? 25। यहाँ कितना हो गया? 25 बटा 2। और 25 बटा 2 को लिखेंगे कितना? 12 दूना 24 और एक 25 बटा 2%। समझ गए? 12 दूना 24 और एक कितना? 25 बटा कितना? 2%। ये आपका आंसर है। फिर एग्जाम्पल नंबर 11 दिया है क्या? दिया है। देखो, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा तो आपका क्या हो जाएगा?
आसानी से बन जाएगा। इसको अनुपातिक नियम से बना देंगे। क्या लिखा है देखो, 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला, 50 वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 40 वस्तु के क्या विक्रय के मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI टाइप से टिक लगा लेंगे तो ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम में पूछने लायक है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख देते हैं। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्या विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा क्या करिए, हानि ज्ञात कीजिए। आपसे ये सवाल किया है, तो इसका हल करेंगे। देखो हमको डाटा जो दिया है ना, उस डाटा के हिसाब से क्या बोला, 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के क्या विक्रय मूल्य के क्या बराबर है। तो इसको बनाने के लिए किताब अलग तरीके से बनाया है, हम अलग तरीके से बना देते हैं। देखो 50 क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, 40 विक्रय मूल्य, ऐसे लिखेंगे। 50 क्रय मूल्य बराबर कितना, 40 विक्रय मूल्य। कहने का मतलब कि 50 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 40 वस्तु का क्या विक्रय मूल्य है। और यहाँ पर जब हम आगे लिखेंगे, देखो क्रय मूल्य अनुपात में बदलेंगे और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। समझिएगा क्वेश्चन को, क्रय मूल्य अनुपात क्या लिखे, विक्रय मूल्य। तो देखो ये बराबर है ना, तो ये 50 इधर चल जाएगा और ये 40 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे लिखते हैं ना, 50 क्रय मूल्य बराबर कितना, 40 विक्रय मूल्य। जब इस प्रकार से लिखेंगे तो देखो क्रय मूल्य बटे यहाँ पर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। तो ये 40 का 40 रह गया और ये घूम करके कहाँ हो गया, नीचे चल गया। तो क्रय मूल्य बराबर 40 और विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 50। समझ गए। तो जब अनुपात में बदलेंगे हम ना इसको, ये शॉर्ट में समझने के लिए दिए, तो ये इधर चल आएगा 40 और ये अनुपात इधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50। समझे, एक बार फिर से समझो। 50 क्रय मूल्य बराबर कितना लिखा हुआ है, 40 विक्रय मूल्य। ये टॉपिक समझेंगे तो यहाँ क्लियर होगा। तो देखो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ये इधर गुना में था, इधर आ गया तो क्या हो गया, भागा में। ये यहीं का तहीं रहा और ये गुना में था, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में। तो क्रय मूल्य बराबर कितना, 40 और विक्रय मूल्य बराबर कितना, 50। यानी क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर कितना, 40 बटे 50। अब ध्यान से देखो, क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपया है और उसको बेच रहे कितना में, 50 रुपए में, तो लाभ होगा कि हानि होगा, है लाभ हो जाएगा। तो कितना लाभ होगा, है लाभ हो जाएगा। लाभ हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्या, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या, क्रय मूल्य। तो 50 माइनस कितना, 40, तो कितना हो गया, 10। ये अनुपात में है, सब किसमें है, अनुपात में। कितना हो गया, 10। अब क्या क्वेश्चन बोला है देखो, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे क्या, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ बटा क्या, क्रय मूल्य गुने कितना, 100। तो लाभ कितना, 10, क्रय मूल्य कितना है, 40, गुने कितना, 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 4 से काटोगे तो कितना हो गया, 25। तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ गए। चलो नोट करो फटाक से। तो पहले क्या होता था समझेंगे। हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है, भारत, है ना। भारत में प्रत्येक राज्यों में क्या था, अलग अलग टैक्स लगता था। क्या लगता था, अलग अलग टैक्स लगता था। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देकर के रखा गया था, जिस कारण से उस राज्य को क्या होता था, टैक्स नहीं लगता। जैसे एक एग्जाम्पल बता, 2016 से पहले जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा हुआ करता, है ना, भारत का हिस्सा वो अभी भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर पहले क्या था, एक राज्य था। जम्मू कश्मीर क्या था, पहले एक राज्य था।
उसे विशेष राज्य का दर्जा देकर के रखा गया था, और उस दर्जा के कारण वहां पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा। जैसे कोई मोबाइल 10,000 रुपया में हम लोग यहाँ खरीदते हैं ना झारखंड में, तो वहां पर वो मोबाइल आपको 8,000 रुपये में मिलता, यानी कोई टैक्स नहीं लगता था। इस कारण से देखा गया तो भारत सरकार ने क्या कर दिया, जीएसटी ला दिया। क्या ला दिया? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस एंड टैक्स। क्या लिखा गया? गुड सर्विस एंड क्या? टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया। और क्या? विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पर पूरे भारत में आप कहीं भी सामान खरीदिए उसका एक रेट लगेगा, कोई अलग अलग रेट नहीं लगेगा। पहले होता था कि ये सामान यहाँ खरीदिए तो इसका टैक्स वो अलग सरकार, भारत सरकार लगा के रखी है ये वाला, और राज्य और सरकार ये टैक्स लगा करके रखी है, तो एक ही वस्तु को खरीदने के लिए आप दो बार टैक्स भरते थे। लेकिन जिस दिन से जीएसटी आ गया है उस दिन से क्या हो गया है, अब हमको कितना टैक्स देना पड़ता है? एक टैक्स देना पड़ता है। आप एक छोटा सा रिफिल भी खरीदते हैं ना, रिफिल आप खरीदते हो ना 4 रुपये का, कलम खरीदते हो ना, सब पर क्या करके रखा गया? टैक्स लगा करके रखा गया। किताब है, कॉपी है, पहनने वाला कपड़ा है, ड्रेस है, जूता मोजा, सब पर क्या इंक्लूसिव सब ऑल टैक्सेस लिखा हुआ रहता है। तो अलग अलग वस्तुओं पर क्या है? अलग अलग प्रकार का क्या है? टैक्स। तो उस टैक्स को क्या किया गया, देखो हम लोग उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोला है कि एक दुकानदार है, किसी दुकान पर एक चांदी के सिक्के का मूल्य है 350 रुपया। चांदी के सिक्के का मूल्य कितना है? 350 रुपया। उसमें बिक्री कर की दर 12% है, यानी उसमें जो टैक्स लगा करके रखा गया है वो चांदी के सिक्के पर कितना परसेंट का? 12% का। तो चांदी का बढ़ करके मूल्य कितना हो जाएगा, यानी बिल की देय राशि क्या हो जाएगी, तो ज्ञात करें। क्वेश्चन समझे क्या बोला गया? एक चांदी के सिक्के का मूल्य कितना है? 350। कितना है? 350, और उस पर 12% टैक्स लग गया है, तो बिल की देय की राशि क्या हो जाएगा, सो निकालने बोला है। तो देखो हमको यहाँ क्या है, इस वस्तु का चांदी के सिक्के का क्रय मूल्य कितना है? 350 रुपया। कितना है? 350 है ना। इस पर टैक्स लगा हुआ कितना का? 12%। टैक्स कितना का लगा हुआ है? 12%। तो आपसे पूछा है कि बिल की देय राशि यानी कितना पैसा देना पड़ेगा, उस चीज को हमको बताइए। तो सबसे पहले देखो, जब इस प्रकार का ये बता रहे थे टैक्स जीएसटी वीएसटी का, जब क्वेश्चन के कैसे बनाएंगे सॉल्व करेंगे, तो उस समय बताए थे कि जब टैक्स लगेगा तो मूल्य में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। मूल्य में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो ये कितना है? 12% है। तो टैक्स 12% है, जिसको क्या करेंगे 12 बटे कितना लिखेंगे? 100, और 12 बटा 100 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 112 बटे कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 112 बटे 100। अब क्या बोला है देखो, जब बिल की हम लोग को क्या निकालना है? बिल की देय राशि निकालना है, तो क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य गुने क्या? होल वैल्यू का सीधा गुना, है ना। तो देखो कितना है? 350 का कितना? 112 बटे कितना लिखेंगे? 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया क्या? 5 दूना 10, 5 सते 35, 2 से काटो तो 2 पचे 10, 2 छक 12, कितना बच गया? 7 गुने 56, 6 सत्ते 42 के 2 बाकी में कितना? 4, 7 पचे 35 और 4 कितना? 39। कितना रुपया देना पड़ेगा? यदि 350 रुपये का सिक्का का है और 12% टैक्स लग गया, तो उसको उस सिक्के को कितना देना पड़ेगा हम लोग को? 300। समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर कौन? 13। एग्जाम्पल नंबर कौन? 13। क्या बोला है ध्यान से देखेंगे। 10% जीएसटी। क्या बोला? किसी वस्तु में 10% जीएसटी लगा दिया गया है, और जब 10% जीएसटी सहित तस्लीम ने एक सिंचाई मशीन खरीदा तो उसे 5500 रुपया लगा, यानी 5500 दिया, उसमें टैक्स भी शामिल है। 5500 रुपया दिया, उसमें क्या है? टैक्स भी शामिल है। तो बोला कि वेट जुड़ने से पहले की राशि क्या होगा?
यानी जब तक टैक्स नहीं जुड़ा था उसके पहले की राशि क्या है सो निकालने बोला है। यानी सीधी सी बात में बोलो कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्या निकालने बोला, क्रय मूल्य कितना है, कब, जब टैक्स नहीं लगा हो तब। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितना, 5500 है ना। भेट टैक्स लगा हुआ है, वैल्यू एडेड टैक्स। भेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड क्या टैक्स। ये कितना परसेंट लगाया गया है, 10%। कितना लगाया गया है, 10%। तो पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो हम लोग हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद सबसे पहले भेट का प्रयोग करेंगे। भेट कितना दिया हुआ है, 10%। भेट कितना दिया हुआ है, 10%। तो ये क्या होगा, 10 बटा कितना, 100। वृद्धि होगा ना, जब भी टैक्स लगेगा तो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो 100 और 10 कितना हो गया, 110 बटे कितना, 100। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, क्रय मूल्य। क्या निकालने जा रहे हैं, क्रय मूल्य निकालने जा रहे हैं। और जब क्रय मूल्य निकालने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुने क्या, हॉल वैल्यू का क्या लिखेंगे, उल्टा गुना। हॉल वैल्यू का क्या लिखेंगे, उल्टा गुना। तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना, 5500 का हॉल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी कितना, 110 बटे 100 है तो गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 बटे 110। तो देखो तो 100, 1 0 कट गया, 11 पचे कितना, 55, 50 हो गया। 50 गुने 100 करो तो कितना हो गया, 5000। अर्थात वस्तु का टैक्स जब तक नहीं लगा था उसका मूल्य कितना था, 5000 था। बन